ये है सर्दियों का रक्षा कवच। सर्दियों में आपने बाजरे के आटे की रोटियां तो बहुत खाई होंगी, पर बाजरे के आटे के लड्डू बनाए हैं। ये बहुत ही पौष्टिक गुणों से भरपूर होते हैं। इसमें पाचन क्रिया सही होती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जब इतने सारे इसमें गुण हैं और हाँ, जाड़ों में ये अंदर से शरीर को गर्म भी रखता है, तो क्यों ना आज बाजरे के लड्डू बनाए जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना और आप देख रहे हैं अर्चना जंक्शन। तो इसके लिए पहले हम ड्राई फ्रूट को तल लेते हैं, यानी उसको थोड़ा सा हल्का सा भूनकर घी में निकाल लेते हैं। तो पहले कुछ बादाम को देसी घी में डाला है, इनको धीमी आंच पर ही तलकर निकालना है। जब ये क्रंची हो जाएंगे तो इनको निकाल लेते हैं। अब इसी घी में डालेंगे हम थोड़े से मूंगफली के दाने। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो, लेकिन डालेंगे तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि मूंगफली भी सर्दियों में बहुत ही फ़ायदा करती है। तो मूंगफली, ये भुनी हुई मूंगफली थी, इसलिए ज़्यादा भूनना नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ, बस इनको तलकर निकाल लिया है। अब इसी घी में डालेंगे खाने वाला गोंद। ये छोटे टुकड़ों में है और इसको पहले अच्छे से सुखा लिया है। ये बहुत जल्दी फूल कर दुगना हो जाएगा। इसे मीडियम आंच पर ही सेकिएगा, बहुत तेज़ और बहुत स्लो मत रखिएगा, नहीं तो ये अंदर कच्चा रह जाएगा। गोंद की तासीर भी गर्म होती है, इसलिए जाड़ों में इसका प्रयोग किया जाता है अधिकतर मिठाइयों में। अब ये फूल गया है, अब इसको भी निकाल लेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और बहुत ही क्रंची होता है। अब मैंने दूसरा फ्राई पैन लिया है, इसमें घी नहीं डाला है, इसमें मुझे नारियल टोस्ट करके निकालना है। क्या है कि कसा हुआ जो नारियल है ना, आपको पहले ही भून के निकाल लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं भूना जाता और इसमें घी भी नहीं डाला जाता, क्योंकि इसमें से तो घी छूटता ही है। मैं पहले भूनना भूल गई थी, इसलिए मैंने दूसरे फ्राई पैन का यूज़ किया है। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। अब इसी फ्राई पैन में डालेंगे सफ़ेद वाले तिल। इनको भी सूखा ही भूनना है, बिना घी डाले। सूखा ही, हल्का सा देखिए कलर चेंज हो गया है, इतना धीमी आंच पर इनको भूनना है। तो क्या है कि इसमें से खुशबू भी बढ़ेगी और ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगी, लेकिन हाँ, आंच मत तेज़ करिएगा, नहीं तो ये जल भी जाएंगी। तिल बहुत जल्दी ही भुन जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो तिल भी भुन गए हैं, इनको भी निकाल लेंगे। मैंने रख दी है फिर से पहले वाली कढ़ाई जिसमें घी पड़ा था। अब इसमें 1 कटोरी भरकर मैंने देसी घी और डाला है। ये गाय का घी है, हल्का पीला लग रहा है। अब इसमें मैंने डाला है 1 बड़ी कटोरी भरकर बाजरे का आटा। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से देखिएगा, मेवों की और आटे की और घी की। घी ज़्यादा ही पड़ता है इसमें। और इसे भूनने के लिए आप चाहे तो आटा पहले से भून सकते हैं, बाद में घी मिला सकते हैं, तो जल्दी भुन जाएगा। लेकिन मैं घी डालकर ही भूनती हूँ ताकि खूब अच्छे से खुशबू आने लगती है उसमें। तो आप भी थोड़ा टाइम तो लगेगा इसे भूनने में, लेकिन बहुत ही अच्छे लड्डू बनेंगे इस तरह से। आटे को बहुत धीमी आंच पर भूनना है पेशेंस के साथ। जब खुशबू आने लगे तब उसको निकाल लिया है, अब इसमें ठंडा होने रख देंगे। इधर कढ़ाई में डाला है 1 कप भरकर पानी और इसमें मैंने डाला है 1 बड़ी कटोरी गुड़। आप चाहे तो चीनी के बना सकते हैं, पर सर्दियों में गुड़ का एक अलग ही टेस्ट होता है और अलग ही गुड़ के गुण भी आते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी आप गुड़ के ही ट्राई करें, बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट बनेंगे। तो इसे पिघलने तक गरम करना है, पिघलने तक क्या, अच्छे से खौलाना है इसे। तो पहले तो मीडियम आंच पर इसे पिघला लीजिए गुड़ को। आप इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, पर मैंने ऐसे ही छोटे टुकड़े करके डाल दिए हैं। अब देखिए बबल आने लगे हैं काफ़ी अच्छे से। तो हमें अच्छे से पकानी है कि हल्की सी चिपचिपी हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी। इधर हम क्या करेंगे, ये ड्राई फ्रूट हमने जो रखे थे ना तलकर, इनको दरदरा कूटना है। तो आप चाहें तो ऐसे कूट लीजिए या उनको एक किसी साफ रुमाल में बांधकर सिल पर रखकर कूट सकते हैं, पर मेरे पास यही है इमामदस्ता, मैं इसी में कूट रही हूँ। तो पहले बादाम को दरदरा कर लिया है, इसको निकालेंगे। अब डालेंगे मूंगफली जो हमने तल कर रखी थी ना, उसे डालकर उसे दरदरा करके निकाल लेंगे। मतलब जितना ड्राई फ्रूट है ना, सबको दरदरा करके ही निकालना है, बहुत ज़्यादा बारीक मत पीसिए,
हाँ, बस थोड़े से तिल हैं, उनको बारीक पीस लीजिए। आधे तिल को हम साबित रखेंगे और आधे तिल को हम पीस लेंगे। वो आप मिक्सी में पीस सकते हैं या आप सिल पर पीस सकते हैं। अब मैं ये साबित तिल है उसी में सारे मसाले डालती जा रही हूँ। तो ये गए मूंगफली के दाने और ये गए हमारे बादाम जो क्रश करके रखे हैं। अब गोंद को भी तो दरदरा करना है, तो गोंद को भी डालकर थोड़ा थोड़ा मैं दरदरा कर ले रही हूँ। अब हम इस गोंद को भी इसी मसाले में मिला देंगे, मतलब जितने ड्राई फ्रूट हमने दरदरे करके रखे हैं ना उसमें मिला देंगे। आप मेवा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप इसमें खरबूज के बीज भी डाल सकते हैं, तरबूज के बीज भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन सबको तल कर ही डालना है। अब ये भुना हुआ नारियल भी इसमें डाल दिया है, इसको अच्छे से मिला देंगे। ये मैंने बाद में कुछ मखानों को तल कर पीसा था, तो वो मैं मिला रही हूँ। मैं उस समय आपको दिखाना भूल गई शायद। तो आप मखानों को भी तलकर इसमें पीस कर डाल सकते हैं, क्योंकि मखाने भी बहुत टेस्टी और पौष्टिक होते हैं। तो आप इनको भी तलकर इसमें मिला लीजिए। अब जो तिल हमने रोस्ट किए थे ना, तो आधे तो हमने साबित रखे हैं, आधों को हम ये दरदरा पीस लेंगे। तो इसको भी पीस लिया है और ये भी इसमें मिला देंगे। देखिए बहुत बारीक नहीं किया है, हल्का सा दरदरा ही रखा है। तो कुछ साबित और कुछ दरदरे आप दोनों तरह से ही डालिएगा। तिल बहुत ही गर्म होता है, जाड़ों में तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है तिल, तो आप ज़रूर ही डालिएगा। सारे ही ड्राई फ्रूट और मसाले जो कुछ भी इसमें पड़ा है सब बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं, जो सर्दियों में आपके स्वास्थ्य को बनाए रखेंगी। डॉक्टर क्या नहीं दौड़ना पड़ेगा। अब इनको हाथ से अच्छे से मिला देते हैं। अब हमें डालना है जो हमने गुड़ पिघलाई थी ना, वो डाल देंगे। अब ये काफ़ी ठंडी हो चुकी है, हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखनी है, क्योंकि फिर हाथ भी तो जल जाएंगे, हाथ से तो बनाएंगे ना लड्डू। तो इसलिए अब ये गुड़ को थोड़ा थोड़ा डालकर, जो हमारी पिघली हुई गुड़ है ना, इसको थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाइएगा। नहीं तो ज़्यादा पड़ गई तो गीला हो जाएगा, फिर लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इनको मिला लीजिए। और बस अब उनको हाथ से लड्डू बना लीजिए। ये मैं थोड़ा भगवान जी को चढ़ाने के लिए छोटा सा लड्डू बना रही हूँ क्योंकि अब जब लड्डू बनेंगे ना, तो सब दौड़ पड़ेंगे खाने के लिए। फिर उस समय कोई नहीं सुनेगा मेरी कि भगवान को लिए निकालना है पहले। तो मैं भगवान के लिए एक छोटा सा लड्डू पहले ही निकाल के रख दिया है, क्योंकि सर्दियों के सीजन का ये पहले बाजरे के लड्डू हैं इसलिए। और लीजिए हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। देखा कितना आसान था बनाना। इसे फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर रखिए, काफ़ी दिनों चलेंगे, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट हमारे तले हुए हैं। तो आप कब बना रहे हैं सर्दियों का रक्षा कवच? जल्दी ही बनाइए, सर्दियों के मौसम में ही तो बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए। रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।